मित्रों, वास्तुशास्त्र की माने तो अगर आपका घर सही वास्तु के हिसाब से नहीं बना है तो आपके जीवन में कई परेशानी आ सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप घर बनाते समय या घर खरीदते समय वास्तुशास्त्र के इन नियमों का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आपके घर का वास्तु भी आपको सफलता दिला सकता है और आप अमीर भी बन सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वास्तु के हिसाब से आपका नया घर कैसा होना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक ऐसे वास्तुकार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने आज इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आशीष वास्तु के लिए एक आदर्श व्यक्ति है, क्योंकि उनका जन्म विश्वकर्मा पूजा के पवित्र दिन विश्वकर्मा समाज में हुआ था। उसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनमें वास्तु संबंधी कार्यों के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा थी और उन्होंने वास्तु में ही अपना करियर बनाया। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से भवन निर्माण विज्ञान और वास्तुकला का अध्ययन किया। वो वास्तु के अनुपालन में कई छोटे से बड़े उत्पादों को डिजाइन और निर्माण करते हैं। कई प्रभावशाली लोग भी उनसे वास्तु परामर्श लेते हैं। आशीष कम लागत वाले डिजाइन परामर्श देकर अपने ज्ञान और अनुभव के साथ गरीबों की मदद करने का इरादा भी रखते हैं। वास्तु द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप उनसे परामर्श भी कर सकते हैं। वास्तु परामर्श के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए संपर्क लिंक पर उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप www.vishwakarmaarchitect.com पर भी जा सकते हैं। पहला प्रवेश द्वार किस दिशा में होना चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इतना ही नहीं, वास्तु शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि घर का प्रवेश द्वार हमेशा गुणवत्ता वाली लकड़ी से ही बनाया जाए। इसके अलावा घर के प्रवेश द्वार के बाहर किसी भी तरह का सजावट ना करें और ना ही जूता या कूड़ा रखें। रंग की बात करें तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार का रंग काला नहीं होना चाहिए। दूसरा, लिविंग रूम कैसा हो? लिविंग रूम घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसीलिए लिविंग रूम को हमेशा व्यवस्थित ढंग से सजा कर रखें। वास्तु की माने तो पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए। इसके अलावा लिविंग रूम में फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा। तीसरा, बेडरूम। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि को बनाए रखने के लिए बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में तो उत्तर पूर्व दिशा स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है, जबकि दक्षिण पूर्व दिशा पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। इसके अलावा बिस्तर को कमरे की दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। साथ ही बेडरूम में मंदिर भी नहीं होना चाहिए। चौथा, रसोई घर। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर के दक्षिण पूर्व दिशा में ही होने चाहिए। किचन बनाते समय घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम से बचना चाहिए। रसोई में खाना पकने वाला चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा में भी होना चाहिए। पांचवा, बच्चे का कमरा। शास्त्र की में तो बच्चों का कमरा दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। बच्चों को दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके भी सोना चाहिए। वास्तु शास्त्र में तो ऐसा करने से बच्चे के जीवन में सौभाग्य और मन की शांति बनी रहती है। छठा, ध्यान का स्थान। वास्तु शास्त्र में तो हर घर में एक ऐसा कक्ष होना जरूरी है जहाँ परिवार के सदस्य एकांत में ध्यान कर खुद का आत्मनिरीक्षण कर सकें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई मनुष्य ध्यान करता है तो उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर का पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सातवां, कमरों का आकार। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के सभी कमरे सीधी रेखा और चौकोर या आयताकार होनी चाहिए, क्योंकि गोलाकार कमरे को वास्तु के अनुसार उपयुक्त नहीं माना जाता है। इन सब के अलावा घर के सभी कमरों में नियमित धूप आनी चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा के प्रवाह में मदद मिलती है और सकारात्मकता भी बढ़ती है। साथ ही जब घर बनकर तैयार हो जाए तो उसके रंगों का चयन भी हमें सही करना चाहिए। अगर आप घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो घर को सफेद, पीले, गुलाबी, मूंगा, हरा, नारंगी या नीला आदि रंगों से रंगा जा सकता है। घर में कभी भी टूटी हुई वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि टूटी हुई वस्तुओं को घर में रखने से घर के सदस्यों में निराशा का भाव उत्पन्न होने लगता है, जो झगड़े और स्वास्थ्य खराब होने का कारण भी बन सकता है। इतना ही नहीं, वास्तु शास्त्र में तो यहाँ तक बताया गया है कि सूखे हुए पौधे या फूल भी आपके घर में दुखों का कारण बन सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि आप फूल या पौधों को सूखते ही चरण घर से दूर कर लें। साथ ही कांटों वाले पौधों से भी बचना चाहिए, क्योंकि वो सदस्यों के बीच पारस्परिक संघर्ष और मुद्दों का कारण बन सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वास्तु टिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही आप अपनी वास्तु टिप कमेंट के जरिए हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मुझे दें इजाजत। धन्यवाद।